ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिं कविं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्वन्निकसीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सातवां मंत्र करेंगे। पेज नंबर 108 पे सेवेंथ मंत्र पेज नंबर 108। उपनिषदं वो ब्रूहि इति उक्ताते उपनिषद ब्राह्मी भाव ते उपनिषदम् अब्रूम इति उपनिषदं वो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी भाव ते उपनिषदम् अब्रूम इति। सरल मंत्र शुरू किया था। इसमें दो पोर्शन, एक तो उपनिषदम वो ये बोल रहा है स्टूडेंट जो बोलता है टीचर को, ये जो मंत्र है इसमें कहता है कि आप हमें उपनिषद जो है उसको बताइए। तो क्वेश्चन ये आया यहाँ पे कि उपनिषद तो ऑलरेडी सेकंड और थर्ड वाले खंड में खत्म हो गया था, तो बता दिया था। तो उत्तर यहाँ पे बोला है, टीचर उत्तर दे रहे हैं तो कि उक्ता ते तुभ्यम ते। उक्ता ते ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। कौन सा उपनिषद? उपनिषदम ब्राह्मीण, जो पर ब्रह्म के बारे में है। ब्राह्मण हमने यहाँ देखा था मीनिंग उसका, ब्राह्मीण मतलब ब्राह्मण। पेज 108 पे सेकेंड लाइन भाष्य में ब्राह्मीण मतलब ब्राह्मण परमात्मा, जो परमात्मा के बारे में जो बोल रहा है वो वावते उपनिषदम अप्रूमयति, मैंने तो तुम्हारे लिए बोल भी दिया है ऑलरेडी। तो ये वाव जो है ये डेफिनेटली एव अवधारणार्थम, ये अवधारयति उत्तरार्थम, ये अवधारणा के लिए मतलब फिर से इंसिस्टेंस के लिए, बताने के लिए कि फिर मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है, फिर से तुम इसको पूछ रहे हो, उसका क्या मतलब। यहाँ पे जो है एक पूर्व पक्ष या फिर एक स्टूडेंट जो आ रहा है वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सेकंड फिर से पूछा गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा
सेकंड खंड में आखिरी का श्लोक में प्रत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति, वो क्या था? फिर से ये स्टूडेंट क्यों पूछ रहा है? इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय। तो ये जो स्टूडेंट है ये बोल रहा है कि सिर्फ ज्ञान नहीं हो सकता है, उसके साथ में कुछ कुछ ना कुछ कर्म भी आवश्यक है। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि आप लोग नेक्स्ट वाला मंत्र देखिए, 8th वाला मंत्र 114 पेज पे। तो इसके जो दूसरे 118 पेज पे और 120 पेज पे 9th मंत्र। हाँ, तब ये 108 पे तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। अब ये जो सारे बोल रहे हैं, मतलब तपह दम कर्म प्रतिष्ठा वेद, ये जो सब ये सारे के सारे अंग हो गए ऐसे। तो वो बोल रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है, पूर्व पक्ष बोले आप स्टूडेंट बोले, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, उसके साथ में कुछ ना कुछ एक शेष भी है। और इसीलिए वो अंग इसके साथ ब्रह्म विद्या के साथ जब तक हम लगाएंगे नहीं, तब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति या ब्रह्म विद्या पॉसिबल नहीं है। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, कहाँ तक देखा था मुझे भी इतना याद नहीं है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। का पुनः सा इति आह, पेज 108 पे सेकेंड लाइन से देखते हैं। का पुनः सा इति आह, वो उपनिषद, व्हाट इज दैट उपनिषद? वो क्या है? ब्राह्मी ब्रह्मणा परमात्मन इयम, जो परमात्मा का हो, वो परमात्मन ब्रह्मण, वो ये जो ये है उपनिषद है, उसके बारे में मैंने बता दिया है, फुल स्टॉप। ताम परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञान से भावे उपनिषदम अब्रोम, वो जो है परमात्मा के विषय में, दैट परमात्मा विषय के बारे में, वो परमात्मा विषयत्वात् अतीत विज्ञान से, जो मैंने पहले बता दिया था, सर्टेनली, भावेव मतलब सर्टेनली, सर्टेनली आई हैव टोल्ड यू टू यू। अब उक्ताम, उक्तामेव परम आत्म विद्या उपनिषदम अब्रूम इति अवधारयति उत्तरार्थम। तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि ये अवधारणा, ये सेकेंड पार्ट जो है, ये इसीलिए है बताने के लिए कि यू नीड समथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ और भी जरूरी है, कुछ और भी बाकी है जो कि रह गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए है। तो इसीलिए ये सेकंड पोर्शन में कुछ ना कुछ उत्तरार्ध, कुछ ना कुछ जरूर रह गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए ही उपनिषद में ये पोर्शन डाला गया है। नहीं तो फिर अगले दो मंत्र जो है वो तो रिडंडेंट हो जाएंगे, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। परमात्मा श्याम उपनिषदम श्रुतवतः उपनिषदम वो ब्रूहीति पृच्छतः शिष्यस्य को अभिप्राय ने, वो जो when he has heard already, थर्ड सेकंड इसमें खंड में सुन लिया है, श्रुतवतः ऑलरेडी उसने सुन लिया है, उपनिषदम वो ब्रूहीति पृच्छतः शिष्यस्य वो अभिप्राय। तो ये जो पूछने वाला जो शिष्य है, ये उपनिषद के बारे में बताइए क्या है, उसका क्या अभिप्राय हो सकता है? यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कुतः, अगर उसने जो सुना हुआ है उसी के बारे में फिर से वो प्रश्न कर रहा है, तो फिर क्या होगा? पिष्ट पेषणवत् पुनरुक्तो अनर्थक प्रश्न स्यात्। तो इसके ये पुनरुक्ति दोष इसमें आ जाएगा कि वो बार बार एक ही चीज पूछा है, ये एक दोष माना गया है वेदांत में या फिर वेदों में। वो बोल रहे हैं इसलिए स्यात् अथ सा अवशेष उक्त उपनिषद स्यात् ततः तस्या फलवचनेन उपसंहारो न युक्तः। बोले इसीलिए क्या हुआ, ये जो यहाँ पे एंड किया गया, कुछ तो बाकी है यहाँ पे। कौन सा? अवशेष उक्त उपनिषद, कुछ तो बाकी है उस उपनिषद में। ततः तस्या फल वचनेन उपसंहारो न युक्तः, और इसलिए जो वहां पे फल फल श्रुति दे दिया था कि प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवति, वो फलश्रुति युक्त नहीं है, एप्ट नहीं है, लॉजिकल नहीं है वहां पे। फलश्रुति दे दिया था वो ठीक नहीं है। उन्हें नहीं, ऐसा नहीं है। जब अगर फलश्रुति दे दिया गया है
तो इसका मतलब है कि वहां पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हर एक पोर्शन के एंड में हम लोग देखते हैं फलश्रुति आती है। तो यहाँ पे भी अगर फलश्रुति दी हुई है तो इसका मतलब है वहां खत्म कर दिया था। भवंती इति प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति इति, ये फलश्रुति had been given at the end। तस्मात् तस्मात् उक्तः उपनिषद, therefore तस्मात् मतलब therefore उक्तः उपनिषद शेष विषय अपि प्रश्न अनुपपन्न एवं एव अनवशेषितत्वात्। और इसलिए समथिंग इज रिमेनिंग, ये तुम्हारा अगर डाउट है तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, अनुपपन्न, नॉट लॉजिकल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एव अनवशेषितत्वात्, नॉलेज जो है उसमें कोई शेष चीज बाकी नहीं होती है कि कुछ और भी रह गया है उसका। नॉलेज इन इटसेल्फ इज कंप्लीट, उसको करने के लिए कुछ और की आवश्यकता वहां नहीं है। कस्तर ही अभिप्राय प्रश्नोत्तुच्यते। तो फिर वहां पे क्वेश्चन पूर्व पक्ष पूछ रहा है, तो फिर व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दैट प्रश्न, जो पूछ रहा है उसका नाम है प्रश्न। फिर जो वो पूछने वाला है उसका मीनिंग क्या हो सकता है वहां पे, वो क्यों पूछ रहा है। किम पूर्वोक्त उपनिषद निषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतरापेक्षा। देखिए यहाँ से नया टॉपिक जो है हम लोग का शुरू हो रहा है, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं वहां पे, ये जो पूर्व उक्त उपनिषद है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वहां पे बोल दिया है और उसका फलश्रुति दे दिया है, वो खत्म हो गया है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे शेषतया दो चीजें बोली गई। देखिए वर्ड है सेकंड लाइन में, शेषतया। शेषतया मतलब अंगतया, कुछ एक अंग अंगी संबंध होगा वहां पे, वो अंग जो है वो बाकी है। शेषतया मतलब अंग, कुछ एक अंग उसका बाकी है। तत्सहकारी साधनांतरापेक्षा। और अगर आप बोलते हैं कि अंग भी नहीं है वहां पे, तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि कोई अन्य साधन उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए कुछ एक अवशेष, एक बाकी होगा, जो कि यहाँ पे आगे बताया जा रहा है। उसके मन में वो तप, ये सारी चीजें, दम और ये सब सब चीजें घुस गई हैं, कर्म। तो उसको लग रहा है ये दोनों को मिला के ही मोक्ष की प्राप्ति या फिर ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, विदाउट कर्म नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, ही इज सेइंग दैट। यहाँ पे यही इस चीज को यहाँ पे ये पूर्व पक्ष पूछ रहा है। अथ निरपेक्ष निरपेक्ष, और विदाउट रिक्वायरिंग, और विदाउट रिक्वायरिंग एनी डिसिप्लिन, कुछ तो होगा। सापेक्षा चेत अपेक्षित विषय उपनिषदम ब्रूहि। और अगर अपेक्षा है उसको किसी चीज की, मतलब कुछ और भी साधनांतर है वहां पे, तो फिर वो उपनिषदम आप मुझे वो बताइए, ब्रूहि। यहाँ पे शिष्य का ये मतलब हो सकता है कि उसके साथ में और क्या करना चाहिए, वो भी आप मुझे बताइए। अथ निरपेक्षा चेत अवधारय पिप्पलादवत् न अथ परस्परमः अस्ति इति एवं अभिप्रायः। उसने एग्जाम्पल दिया, प्रश्नोपनिषद का एग्जाम्पल है। तो प्रश्नोपनिषद में जो गुरु है वहां पे पिप्पलाद मुनि है। तो पिप्पलाद मुनि ने जब पूरा का पूरा उसको नॉलेज दे दिया, एंड में एंड करते समय वहां पे एक वाक्य बोला, पिपलाद वर्त। वर्त मतलब पिपलाद जी का ये स्टेटमेंट था, अतः परमः अस्ति इति एवं अभिप्राय, इससे परम कुछ भी नहीं है। तो मतलब उसने उन्होंने वहां पे उपनिषद का एंड किया, ज्ञान का एंड किया। बोले अगर यहाँ पे निरपेक्ष होता, कोई भी चीज जरूरी नहीं है उस ज्ञान के साथ में, तो यहाँ पे भी एंड करना चाहिए था पिपलाद जी की तरह, यहाँ पे भी श्रुति को कुछ बोल के कि इसके अलावा और कुछ नहीं। पर यहाँ पे तो पूछा जा रहा है, स्टूडेंट ऑलरेडी पूछ रहा है कि हमको और बताइए, इसके साथ में बताइए, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये यहाँ पे आप हमको समझाइए। ये यहाँ तक जो है पूर्व पक्ष का क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। यहाँ तक अभिप्राय परमास्ति इति एवं अभिप्राय, ये यहाँ तक पूर्व पक्ष जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर हमको आगे बढ़ने में हमको आसानी। अब दो चीजें यहाँ बताई गई, दो वर्ड है। एक है शेष,
और शेषतया, और दूसरा है सहकारी साधना। हाँ, तो सहकारी साधना एक है, सहकारी साधन, और दूसरा है शेष। तो टू वर्ड्स आर यूज्ड। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज हम लोग एक गाड़ी धक्का दे रहे हैं, हमारी गाड़ी बंद हो गई है और हम लोग गाड़ी धक्का दे रहे हैं, और एक हाथ में हमारा बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। तो हमारे पास में क्या है, एक ही हाथ है धक्का देने के, और हम धक्का नहीं दे पा रहे। तो क्या होगा, हम लोग उस सामान को गाड़ी के अंदर रखेंगे, सीट के अंदर दरवाजा खोल के रखेंगे, और दोनों हाथ से पुश करेंगे। ये क्या हुआ, अब पहले जो था वो हम जो एक हाथ से पुश कर रहे थे, हम कर रहे थे, वो था अंगी। और हमने जो दूसरा हाथ भी अब लगा लिया, उसको हम बोलेंगे अंग। तो हमारा पुश करने में जो दूसरा हाथ है, वो भी क्या हो गया, उसी का एक पार्ट बन गया, और हम लोग अब पूरी तरह से अवेलेबल हो गए उस कार को आगे ठेलने में, पुश करने में। इसको हम बोलेंगे अंग अंगी संबंध, और कार जो है चल पड़ी। सपोज कार नहीं चली, सपोज कार नहीं चली, कार नहीं, हम ठेल रहे हैं, पर उसको और स्पीड चाहिए, पर हम अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने किसी को रास्ते से और रास्ते से बुलाया, चलो आओ तो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर। तो जब वो भी आया, तो उसने भी ठेला, और घड़ 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 स्टार्ट हो गई, और फटाफट जो है, जो ड्राइवर था वो अंदर जाके बैठ गया स्टीयरिंग पे। अब ये जो दूसरा व्यक्ति आया, ये इसको हम लोग बोलेंगे सहकारी साथी। अंगी कौन है, अंगी है, पुश कर रहे हैं हम लोग, पर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे साथ में वहां पे सहकारी साधन हो गया, उसने भी हमको मदद किया ठेलने में। बस यही है यहाँ पे। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक ब्रह्म विद्या या फिर जो उपनिषद है, उस चीज को हमको जानना है, जानने के लिए हम कर, उसमें कुछ ना कुछ एक चीज होगी जो कि हम मिस कर रहे हैं। आई एम मिसिंग इट आउट, आई एम मिसिंग समथिंग। तो वो अंग जो है आप हमको बताइए, या फिर उसको हेल्प करने के लिए दूसरा कोई साधन और सहकारी साधन हो, वो हमको आप बताइए। तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नॉलेज जो है, ब्रह्म विद्या जो है, वो निरपेक्ष है कर्म से। निरपेक्ष है कर्म से मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कर्म। कर्म पर वो आश्रित नहीं है, आधारित नहीं है। हम्म और उसका कोई शेष भी नहीं है, नॉलेज का कोई शेष नहीं है कि ये जो चीज है उसके साथ में हम लोग करेंगे तभी होगा। हाँ, देखिए अष्टांग योग में भी ये चीज याद रखिए, उसके अंग है अलग अलग समाधि के। हमारी जो समाधि है, इसीलिए उसका कोई अंग नहीं है। वहां पे हमको थॉट का भी आलंबन नहीं है, वो थॉट भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि एनी सहकारी साधन, कोई सपोर्टिव मीडियम, सपोर्टिव मेजर भी नहीं चाहिए, कोई अंग भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई हम नॉलेज जब तक हमको हो रहा है, तब तक हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आश्रम की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, यम नियम की जरूरत है, शरीर को ठीक ठाक रखने की जरूरत है, श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो है हमें जरूरत पड़ती है नॉलेज तक आने में। बट आफ्टर द नॉलेज टेक्स प्लेस, दीज एसेसरीज आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये सारी चीजें जो है आपको आवश्यक नहीं होती। जैसे हमने एक बार लाइट चला दिया, टॉर्च चला दिया, अंधेरा था, टॉर्च हमने जला दिया, उसके बाद टॉर्च को देखने के लिए क्या हमको दूसरा टॉर्च चलाना पड़ेगा क्या? नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी यही बात बोला गया है। तो प्रमाण जो है, वो प्रमाण कैसा है, वो प्रमाण जो है अबाधित। प्रमाण की डेफिनेशन अबाधितम, असंदिग्धम, हाँ, फिर क्या है, अनधिगतम और स्मृति विलक्षणम। ये चार चीजें हैं। प्रमाण जो है वो कैसा होना चाहिए, अबाधित, असंदिग्ध, अनधिगतम, काटने वाला नहीं होना चाहिए दूसरा कोई, और स्मृति विलक्षणम, ऐसा नहीं हो कि हमारे स्मृति के द्वारा आया हुआ, हमारी स्मृति से विलक्षण होना चाहिए वो। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हम जो है करण दोष, नॉलेज डजंट बिकम फॉर्म, हमारा जो करण दोष के कारण हम को बता दिया गया है कि आप जो है वो ब्रह्म है, आप जीव नहीं है,
तब भी हम हमारा ये ज्ञान अगर फर्म नहीं है, वो हमारा अंतःकरण का दोष है, करण दोष। उसके लिए हमें साधना या साधन दूसरा नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, उसके लिए हम जो चाहिए उसको हम बोलते हैं उपाय। मेडिटेशन एक उपाय, तपस्या एक उपाय, श्रवण एक उपाय, धारणा निधिध्यासन एक उपाय। ये शेष नहीं है, कर्म का शेष नहीं, मतलब ज्ञान का ये शेष नहीं। तो ये सब उपायों से क्या हो रहा है, इन उपायों से हमारा जो अंतःकरण का दोष है वो चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पे हम लोग को याद रखनी चाहिए कि नॉलेज इज, इफ नॉलेज इज सापेक्ष टू कर्म, अगर नॉलेज जो है, ज्ञान उनको हो रहा है, वो डिपेंडेंट है कर्म पर, मीन्स along with ज्ञान some कर्म इज also required, हमको कोई ना कोई कर्म भी करना पड़ेगा टू मेंटेन इट। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, आई डोंट रिक्वायर एनी कर्म टू बी डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पूछ रहा है, निरपेक्ष है वो या फिर सापेक्ष है वो, दोनों में से क्या है, क्या वो डिपेंडेंट है किसी अन्य साधन पे, किसी अन्य शेष पे? हाँ, वो चीज हमको बताइए। तो यहाँ पे कर्म जो है हमको ध्यान रखना चाहिए, कर्म कांट गिव इनफाइनाइट फ्रूट, हमें बहुत बहुत बड़ा फ्रूट जो है, इनफाइनाइट फ्रूट, वो नहीं मिलेगा कर्म के द्वारा। क्यों, क्यों नहीं मिलेगा? कर्म जो है वो क्या है, कर्म जो है वो है अपूर्णता से आया हुआ। कर्म हम क्यों करते हैं, कर्म हम लोग करते हैं क्योंकि हमारी कोई इच्छा अपूर्ण है। इच्छा क्यों आती है, इच्छा आती है क्योंकि हमारे अंदर में अज्ञान है, अपूर्णता है। तो अज्ञान के कारण ही वो अपूर्णता है, अपूर्णता के कारण ही वो इच्छा है, इच्छा के कारण ही वो कर्ता बैठा हुआ है, और कर्ता के कारण ही हम लोग कर्म करते हैं। ये पूरा हमारा ये है, लाइन है, साइकिल चलता है। तो अज्ञान जो है वो मेन है, और उसका पर पोता कौन है, ये कर्म, ये कंटिन्यूस जैसे चल रहा है। तो हम अज्ञान जो है वो कर्म के, अज्ञान के साथ में कर्म का समुच्चय हो सकता है, ज्ञान के साथ में कर्म कहाँ से आएगा? क्योंकि ज्ञान तो हमारी पूर्णता का लक्षण है, और पूर्णता आने पर हम कर्म में हमारा वही नहीं होगा, हम लोग जाएंगे ही नहीं, प्रेरणा ही नहीं मिलेगी कर्म करने की। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, दो अपूर्णता जो है, अगर हमारी, हमारा जो नेचर है, हमारा नेचर एक्चुअली पूर्णता का है, हमारा नेचर अपूर्णता का नहीं है। कैसे हमें समझ में आएगा? क्योंकि हमारा अगर नेचर अपूर्णता का होता, अहेयम अनुपादेयम, तो उस अपूर्णता को हटाने के लिए हम कभी भी कर्म नहीं करते। सेकंड, हमेशा हमें ऐसा नहीं लगता रहता है कि हम अपूर्ण हैं। कभी कभी कोई चीज हमें प्राप्त हो जाती है, कोई कभी कोई प्लेयर है, उसको बहुत अच्छी विक्ट्री सक्सेस प्राप्त हुई, जोर से वो चिल्लाता है, फॉर अ सेकेंड ऑल्सो ही फील्स कंप्लीटनेस, उसको लगता है वहां पे क्या होता है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूर्णता का अनुभव बीच बीच में होता रहता है। तो ये अपूर्णता जो है, अगर हमारा नेचर होता तो फिर ये कभी भी नहीं जाता, और हम इसको हटाने के लिए कभी भी काम नहीं करते। और हम इसको कंटिन्यूअसली अगर हटा रहे हैं, अपूर्णता हमको फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है इसका, दिस इज ओनली ड्यू टू अज्ञान, दिस इज ओनली ड्यू टू इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंस के कारण ही ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, फीलिंग ऑफ अपूर्णता। तो इसका एक्चुअली क्या क्या है, क्या इसका अस्तित्व है? नहीं, इसको हम बोलते हैं अस्तित्वहीन अनुभव। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इसको अस्तित्वहीन अनुभव। इसका कोई अस्तित्व, भावना, भावना है पर अस्तित्व नहीं है, भावना है पर अस्तित्व नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है पर वो उसका कोई है नहीं, उसका रियलिटी नहीं है। जैसे ड्रीम इज एक्सपीरियंस, भावना है बट नॉट रियल। सिमिलरली ये भी अपूर्णता, इसकी भावना है बट जो है ये रियल नहीं है। यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो हाउ कैन यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑल्सो?
एंड डार्कनेस ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप समुच्चय कर रहे हैं तो उसका तो मीनिंग यही हो जाएगा कि आप दोनों को एक साथ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट और डार्कनेस को आप साथ में रख रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट को आप साथ में रख रहे हैं। या तो आपको ब्लैक दिखेगा या आपको व्हाइट दिखेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सहकारी साधन और शेष, इसमें कुछ बाकी नहीं है। ये निरपेक्ष है किसी भी चीज, किसी भी अन्य साधन के लिए। यहाँ पे हमको इस चीज पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो ध्यान, मनन, ये सब जो है ये उपाय है। तो भाष्यकार भगवान बोलते हैं दे आर उपाय फॉर ब्रह्म प्राप्ति। और उपाय जो है वो हम ब्रह्म प्राप्ति के बाद में उस उपाय को छोड़ देते हैं, उपाय को कंटिन्यू नहीं करते हैं साथ में। ये हमारा चलता रहेगा, हमारा हम हमारी शंका का निवारण होता रहेगा। नहीं, नाउ देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें काम करते रहना पड़ेगा, नहीं ऐसा भी नहीं। ये सारी चीजें उपाय हैं और इसको ब्रह्म प्राप्ति के बाद में हम लोग छोड़ देते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ये सारे तप दम कर्म इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है उपाय हैं एंड नॉट साधनांतर। साधनांतर सहकारी का साधनांतर ये धर्म नहीं है उस चीज का। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो द स्टेटस, हम लोग जो है दो चीज पे आए। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अथ निरपेक्ष चेत अवधान, ये हो गया हमारा। अब भाष्यकार के आंसर पर आई। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक। परम अतिथि अतः परम परमस्तीति एवं अभिप्राय एतदुपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचन उक्ता न उपनिषद इति। भाष्यकार यहाँ पे भाष्यकार भगवान बोल रहे हैं कि इट हैज ऑलरेडी बीन एम्फसाइज्ड, ऑलरेडी पहले ही एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण अवधारण वचन उक्ता ते उपनिषद इति। मैंने तुमको उपनिषद तो बता ही दिया है, ये अवधारणा के लिए मतलब और स्ट्रेस करने के लिए कि और उसमें और कुछ शेष बाकी नहीं है, बता दिया गया है। स्टूडेंट फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टूडेंट सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है उसने थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एक और उसने क्वेश्चन किया है। ननु, ननु से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। न अवधारणा में दम, दैट वाज नॉट एम्फसिस। आप बोल रहे हो उसको कि वहां पे कंक्लूड कर दिया है, अवधारणा हो गया है, कंक्लूजन मतलब, पर वो उसके लिए नहीं है, वो फिर किसके लिए है। यतः अन्यत वक्तव्य इत्याह तस्य तपोदम इत्यादि। तो टीचर जो है उसको कंक्लूड कर देना चाहिए था यहीं पे, पर ही स्टिल कंटिन्यूइंग तपोदमा इत्यादि, जो नेक्स्ट मंत्र जो अभी हमने पढ़ा, तो वो अगर कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, टीचर जो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा। फिर से यहाँ पे भाष्यकार उसको जवाब देते हैं। उत्तर नेक्स्ट वाला, सत्यम वक्तव्य उच्युच्यते आचार्येण न तो उक्तोपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतराभिप्रायण वा, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण वेद ही तदंगैश्च सहपाठेन समीकरणात् तपः प्रवृत्तिना। बोले तुम सही बोल रहे हो, सत्यम वक्तव्य उच्यते, बोले तुम ठीक ही बोल रहे हो, तुम ठीक बोल रहे हो, बट क्या है, आचार्य न तो उक्तोपनिषद शेषतया, बाय द टीचर ऑफ उपनिषद, वहां पे कुछ शेषतया या सहकारी साधनांतर अभिप्राय नवा, उसे सहकारी साधन बताने के लिए या कुछ वहां पे शेष है वो बताने के लिए यहाँ पे नहीं आगे दो मंत्र बताए जा रहे हैं। इस चीज को तुम समझो। हाँ क्यों, क्योंकि किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, इट इज उपाय ऑफ नॉलेज, जो अभी हम लोगों ने देखा ना, वो उपाय है नॉलेज का, नॉलेज प्राप्ति का वो एक उपाय है। वो क्या है, वेद ही तद अंगैश्च सह पाठेन समीकरणात् तपः प्रवृत्तिना। तो वो वेद के साथ में और उसके अंग के बारे में बताया गया है। सह पाठेन टुगेदर, उसके साथ में बताया गया है। समीकरणात् तपः प्रवृत्तिना, वो समीकरणात् तपः प्रवृत्तिना मतलब वेद और कर्म जो है विल बी ऑलवेज
वेद और कर्म, अब यहाँ पे वो बोल रहा है, फिर से बोल रहा है, समीकरणा करना तपः प्रवृत्ति नाम न ही वेदा नाम शिक्षा आदि अंगानां च साक्षात ब्रह्म विद्या अशेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वा न सम, वहां पे आप ऐड कर लीजिए नेक्स्ट पेज पर, साधनत्वं वा न संभवती फुल स्टॉप, नेक्स्ट पेज पर 112 पर न संभवती फुल स्टॉप, और उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारा पूर्व पक्ष शुरू हो जाएगा। पठिता नाम अपि यथा योग्य विपज्य विनियोग स्यात् इति चेद यथा सूक्त वाक् अनुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभागः तथा तपोदम कर्म सत्यादीनां ब्रह्म विद्या शेषत्व सह तत्सहकारी साधनत्वं वेति कल्प्यते। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जो आचार्य है वो बोल रहे हैं यहाँ पे तुमने ठीक ही बोला है, पर वहां पे वो उपाय बताया गया है, वो साधन अंतर नहीं है, और वो अशेष भी नहीं है कि कुछ शेष बच, सॉरी कुछ शेष भी नहीं है कि कुछ ऐसा बच गया हो। क्यों? न ही वेदांत, ये जो न ही वेदाना शिक्षा आदि अंगानाम च, उसके साथ में ब्रह्म विद्या के साथ में उसके जो अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद और ज्योतिषाम, ये मुंडक में आया हुआ है। जिन्होंने मेरे साथ मुंडक किया हुआ है उनको याद होगा, ये वेदांग जो है, जो षड वेदांग है उसके बारे में बताया गया है। हाँ, उसमें क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सारे के सारे उसमें है। तो बोल रहे हैं कि वो जो है उसके अंग है, शिक्षादि अंगानां च साक्षात ब्रह्म विद्या विद्या शेषत्वं तत्सहकारित्वं साधनत्वं न संभवति, तुम्हें इसलिए वो उपाय है ये सारे, उसके साथ में ऐसा नहीं है कि विद्या हमें आ गई या फिर हमें ब्रह्म विद्या हो गया है उसके बाद भी हम लोग इस सब कर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि दोनों का जो है, हम जब देखते हैं पर्पस, तो देखे हैं ना, अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी होता है, विषय संबंध प्रयोजन, तो उसमें हमारा जो प्रयोजन है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों का ही। कर्म कांड का डिफरेंट है, ज्ञान कांड का डिफरेंट है, अलग अलग है। एक तो कर्ता को ही खत्म कर देता है, एक तो कर्ता को बना के रखता है, एक भेद बुद्धि खत्म करता है, एक भेद बुद्धि बना के रखता है, एक संसार को देता है, एक संसार से निवृत्त करता है, कितना वास्ट डिफरेंस है। इसलिए ये दोनों का साथ में होना न संभवती, वहां पे ऐड कर दीजिए न संभवती। अब हम 112 पेज पर आ गए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सहपठिता नाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोगः स्यादिति चेत् यथा सूक्त वाक् वाक् अनुमंत्रण मंत्राणां यथा दैवतम विभागः तथा तपोदम कर्म सत्यादीनां ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत् सहकारी साधनत्वं वेति कल्प्यते। यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीजें जो इन्होंने बोली वो समझाना चाहती हूँ। अनुमंत्रण मंत्राणाम, ये जो वर्ड यूज हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। क्या है? वेद और कर्म जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सहपाठ और समीकरणात्, वो बार बार यही बोल रहा है, सहपाठे न और समीकरणात्, पेज नंबर 110 से शुरू हुआ है, भाष्यकार जी ने इसको यूज किया है, सहपाठे न और समीकरणात्। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, अब कर्म जो है उसको इन लोग इक्वेट कर रहे हैं वेद के साथ, कि फॉर राइज ऑफ नॉलेज वेद एंड वेदांग बोथ आर नेसेसरी, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? टिल नॉलेज टेक्स प्लेस, वेद क्या है? दैट इज अ प्रमाण। तो टिल नॉलेज हैज टेकन प्लेस वी नीड द प्रमाण। और हम लोग एक एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने आपको एक कप में, एक ग्लास में दूध दिया। अब उस दूध में मीठा है, अब किसी ने मुझे भी दिया, मैंने आपको पास कर दिया, मैंने नहीं बनाया, आपने पूछा कि इसमें मीठा है क्या, क्या पड़ा, कुछ मीठा पड़ा हुआ है क्या? मैंने कहा मुझे पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा एक स्पून से लेंगे और थोड़ा सा उसको टेस्ट करके देखेंगे। अब टेस्ट करना हो गया,
तो आपको ज्ञान हो गया कि उसमें थोड़ा सा मीठा डला हुआ है, मीठे के साथ में कुछ उसमें बादाम की भी, काजू की, किशमिश का भी, पिस्ता का भी कुछ कुछ है, उसमें बहुत अच्छे से केसर भी पड़ी हुई है, इलायची भी दी हुई है, आपको पता चल गया। तो जैसे ही आपको पता चला, उसके बाद भी आप उस चम्मच से लेके ज्ञान के लिए, पीने के लिए, एंजॉय के लिए हम आप करेंगे। बट फर्स्ट टाइम वाज फॉर प्रमाण व्यापार। फर्स्ट टाइम जब हम लोग का इंटरेक्शन होता है, दैट वाज फॉर प्रमाण व्यापार। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा भोग के लिए हो जाए। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम होता है, हमारा प्रमाण हो गया, उसके बाद क्या है, ड्रॉप कर देते हैं उस चीज को, उस प्रमाण को भी ड्रॉप इट। वी डू नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। हम लोग फिर से उसी में पड़े नहीं रहते हैं कि इसी से ही हम लोग को होगा। हाँ, तो जैसे दुग्ध माधुर्य विषय रसनेन्द्रियम एव प्रमाणम। जो दुग्ध माधुर्य, उसमें माधुर्य है कि नहीं, स्वीटनेस है कि नहीं, उस विषय, विषय रसनेन्द्रिय एवं प्रमाणम, रसनेन्द्रिय जो है वो प्रमाणम है। वैसे ही यहाँ पे ज्ञानेन्द्रिय जो है हमारा, वो अज्ञान निवर्तक है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा अज्ञान निवारण के लिए वेद जो है वो, और वेदांग जो है वो प्रमाण है। एक बार ज्ञान हो जाने के बाद में हम उन दोनों को ही ड्रॉप कर देते हैं। वेद के साथ साथ वेदांग भी जो है वो भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वेदांग भी जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए है, वो भी चीज अब हमको आवश्यकता नहीं है। आई होप ये समझ में आया। तो आप, आफ्टर प्रमाण हैज टेकन, आफ्टर प्रमा हैज टेकन प्लेस, प्रमाण बिकम्स रिडंडेंट। उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन बोल रहा है? पूर्वक। वो बोल रहा है कि मैंने पूजा वगैरह में मैं बहुत अटेंड करता हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि उसमें जब वेद या कर्मकांड जब होता है, तो उसमें सहपाठित्व या समीकरण, मतलब एक ही लेवल पर बहुत सारे मंत्र हैं, एक ही साथ में रखे हुए हैं। हाँ, उसी को इन्होंने बोला है अनुमंत्रण मंत्राणा। ये अनुमंत्रण मंत्र और सूक्त वाक्य, दो चीजें यूज किए हैं। तो यहाँ पे वो जो बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है कि इन वेदास देर आर सर्टेन मंत्रास दैट इन्वोक द देवतास। हम इन्वोक करने के, तो वो एक ही लेवल पर रखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली सेम स्टेटस है उन लोगों का। सारे के सारे मंत्र जो है वो एक ही तरह के हैं। उसमें हम लोग आवाहन करने के लिए अलग अलग नाम डाल देते हैं, और बाद में पूजा जब खत्म हो जाता है, उसके लिए विसर्जन का भी मंत्र दिया हुआ है, उसमें भी नाम अलग अलग से। अब सपोज हमने यम यम को बुलाया, धन को बुलाया, वरुण को बुलाया, हमने वहां पे लक्ष्मी को बुलाया, गणेश को बुलाया, विष्णु को, नारायण को बुलाया। हमने सबको बुला के उनको उनका 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 आसन दिया, नवग्रहों को बुलाया, सबको किया, शनि देव को बुलाया, सब कुछ हुआ, पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद में हम विसर्जन करना चाहते हैं। तो जब विसर्जन करना चाहते हैं, हम उन्हीं मंत्रों में से हम यूज करते हैं मंत्र, और कुछ कुछ हम यूज करते हैं, कुछ कुछ नहीं यूज करते। जैसे लक्ष्मी माँ को हम भेजते नहीं है वापस, गणेश जी को हम भेजते नहीं है वापस। क्यों नहीं भेज, सरस्वती को नहीं भेजते वापस, कि लक्ष्मी हमारी चली जाएगी तो हमारा कैसे पैसे वैसे का होगा, गणेश जी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, सारे के सारे मुसीबतें आ जाएंगी, कौन झेलेगा। फिर सरस्वती चाहिए हमको, ज्ञान के लिए चाहिए, तो हम उनको बुला लेते हैं। हम सबको नहीं बिठा गए, क्योंकि सबकी फिर सेवा उस हिसाब से करनी पड़ेगी हमको। पर हम उनमें से ही कुछ कुछ को हम वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे पूर्व पक्ष जो है, ये स्टूडेंट है, ये बोल रहा है कि वहां पे सेम स्टेटस है। वेद में से ही उठाया हमने, सारे के सारे मंत्रों को उठाया हमने, पर कुछ को हम यूज करते हैं, कुछ को हम नहीं यूज कर रहे हैं वापस से। वैसे ही क्या यहाँ पे नहीं हो सकता है? क्या क्या कि जैसे जैसे स्टेटस प्रॉक्सिमिटी जो है हमारी, मतलब सेम स्टेटस पर है हमारा सारा का सारा नॉलेज, पर हम वेदा को बाद में भी, कर्म को हम लोग तो यूज कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ को यूज किया है, कुछ को नहीं यूज किया है, तो कुछ कुछ मंत्र जो है हमने यूज कर लिए, वैसे ही हम कर्म को यूज कर लिए, क्योंकि कर्म भी जो है वो वेदांग का ही एक पोर्शन है।
तो हम कर्म को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कर्म कांड जो है वो वेदों का ही पोर्शन है। तो किसी चीज को आपने यूज किया, किसी को आपने नहीं यूज किया, क्या ऐसे नहीं हो सकता है? तो सेम लेवल पर सेम स्टेटस सबका है, मैं ये मानता हूँ। पर जैसे हमने किसी को रखा, किसी को छोड़ दिया, वैसे ही हम यहाँ पे भी कुछ रखे, कुछ छोड़ दें। तो कर्म को हम लोग रिटेन कर ले, कर्म हम लोग करते जाए, और हमारे पास में ब्रह्म विद्या भी आती जाए। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं यथा दैवता विभाग, बोले जैसे उसमें विभाग हो गया है, उसमें ये कर्म कांड में सूक्त वाक और अनुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवता विभाग, जैसे देवताओं का विभाग है अलग 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 अलग, तथा सिमिलरली तप, दम, कर्म, सत्यादि नाम, ये नेक्स्ट श्लोक से लिया हुआ है ये सारा। ब्रह्म विद्या शेषत्व, तो हो सकता है दे आर द अंग, उस ब्रह्म विद्या का अंग भी हो सकता है, और दे आर डिफरेंट अंग कंप्लीटली, तत् सहकारी साधनत्व वा इति कल्प्यते। हो सकता है कि वो अलग से ही सहकारी साधन हो, या फिर वो अलग से वो शेष हो उसका। हाँ, वेदानाम तद अंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्म आत्मज्ञानोपायत्वम इति एवं यह विभाग युज्यते। बोले कि ये वेदानाम तद अंगानाम ऑफ द वेद, और उसके जो अंग हैं अलग अलग, च अर्थ प्रकाशकत्वेन, अर्थ प्रकाशक हो रहा है, मतलब वो रिवील कर रहा है किसी न किसी ज्ञान को, मीनिंग को। कर्मात्म ज्ञान उपायत्व इति एवं, बोल रहे हैं वो कि मीनिंग ऑफ एक्शन और आत्मज्ञान, उपायम उसका उपाय हम है, इति एवं कि अयम वो उपाय है, वो वहां पे शेष कर्म शेष या साधन, दूसरा कोई साधन नहीं है वहां पे, साधन संबंध नहीं है वहां पे। विभाग, विभाग मतलब कर्म भेद वेद का जो विभाग है, युज्यते अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यादिति चेत, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो वहां पे सामर्थ्यवादिति चेत मतलब जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, किस चीज का? उपपत्ति सामर्थ्य, रीजनिंग का जो स्ट्रेंथ है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? संबंध अर्थ, तो उल्टा पढ़ते हैं हमेशा, ये पूरा समास है तो हम उल्टा पढ़ेंगे। सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? उपपत्ति सामर्थ्य, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रीजनिंग, किसका? अर्थ संबंध, ऑफ द मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, किसका? विभाग अयम, जो कर्म और वेद का जो विभाग है, उसका विभाग के लिए ही ये जो अलग दूसरे मंत्र है, अगर मैं इसको बोलूं तो क्या होगा? तो भाष्यकार बोले न अयुक्त, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना, आप हर बात पे हमारा न करके हमारी बात काट देते हैं। न अयुक्त, बोले दिस इज इलॉजिकल, क्यों? न ही अयम विभाग घटना प्रांचति, दिस डिविजन हैज नो लॉजिक इन दैट, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप कैसे इसको डिवाइड कर रहे हो? कहाँ से आपको ये डिवाइड कर रहे हो? ये तो कोई डिवीजन, आपने इसको कर्म को और इसको अलग अलग बना के कर दिया, दोनों का कोई डिवीजन ही नहीं है। कैसे आप बोल सकते हो? देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। न ही सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया, जब हम ज्ञान और कर्म को हम लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या है? कितनी कितनी सारी चीजें विरोध में है। उसका स्वरूप विरोध है, उसका फल विरोध है, और उसका हेतु विरोध है, तीन तीन चीजों का विरोध है वहां पे। आप कैसे तीनों दोनों को मिला सकते हो? बोले कैसे विरोध है वहां पे? अरे है कि ज्ञान और कर्म का क्यों विरोध नहीं है? देखिए ज्ञान और कर्म का पूरी तरह से विरोध है, स्वरूप विरोध है, उसका एक का स्वरूप अलग है, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान पूर्ण है, अज्ञान अपूर्णता से आ रहा है, स्वरूप में ही डिफरेंस है। फिर जो है विषय जो है वो भी उसका अलग अलग है, अभी हमने देखा था, एक हमें संसार की तरफ ले जाएगा, एक हमें आत्मा की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ। फिर फल जो है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है, एक हमें शांत बना देगा, निरपेक्ष बना देगा, एक हमें प्रवृत्ति मार्ग में लेके जाएगा। तो आप ये दोनों को कैसे आप एक एक जैसा बना रहे हो? दोनों ही जो है तेजस तिमिर संगवत बोला है ना, वो वैसा है। तेजस और तिमिर, ये दोनों डार्कनेस एंड लाइट, दे कैन नॉट गो टुगेदर, और आप इन दोनों को बोल रहे हो कि ये दोनों एक साथ में ही है, तो ये दोनों जो है
एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ बोल रहा है इसीलिए मैंने दो विभाग अलग अलग करके बना दिए हैं, एक ब्रह्म विद्या का विभाग बना दिया और एक कर्म का विभाग बना दिया। अब दोनों को ही जोड़ लीजिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ तुमको। ये दोनों जो है एक साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इतना सारा विरोध है, स्वरूप विरोध, फल विरोध है, और हेतु विषय दोनों का ही अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। न युज्यते। तो ज्ञान जो है वो प्रूव्स हाउ फॉल्स इज द कर्ता, और कर्म जो है उसको सातों के सातों कारक चाहिए पूर्ण करने के लिए अपने काम, एक को भी वो छोड़ नहीं सकता है। ये जो ज्ञान है वो हमको बताता है कि हम कैसे आदेश में हैं, अकाल में हैं, और कर्म जो है उसको तो सारे के सारे चाहिए फैक्टर्स, कर्म उसको देश भी चाहिए, काल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये ज्ञान जो है वो बताता है कि हम कितने इनफाइनाइट हैं, और हम हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, और ये बताता है कि सॉलिड जो है तुम कर्ता बन के, फाइनाइट बन के, छोटे बन के रहो, सब चीज पर डिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि न ही, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, न ही सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्या। बोल रहे हैं कि वो जो ये जो पूरा बड़ा सा वर्ड आया है, सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या, ये एडजेक्टिव है ब्रह्म विद्या यहाँ का। तो ब्रह्म विद्या कैसी है? ये तिरस्कारिण्या, ये डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धि, भेद बुद्धि। कौन से? बोले डिस्ट्रॉयर ऑफ कारक फल सर्व क्रियाओं में, सब चीजों का ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ये अगर खत्म कर देता है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां पे कोई दो है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं वहां पे, तो कर्म किस पे करेगा? कारक है ही नहीं कोई, तो किस चीज से कर्म करेगा? भेद बुद्धि है ही नहीं, तो उसको प्राप्तव्य या फिर कुछ उसका होगा ही नहीं, क्योंकि उस अपने ही अंदर सब कुछ देख रहा है। इसीलिए यहाँ बोला विषय भी इतना अलग है उसका, उसका स्वरूप भी इतना अलग है, उसका फल भी इतना अलग है। आप कैसे इन दोनों को मिला सकते हो? हाँ, यहाँ पे एक का विषय है प्रत्यगात्म विषय, दूसरे का विषय है द्वैत विषय। प्रत्यगात्म विषय मतलब क्या है? वो चेतन है, और इधर ये जो है ये तो जड़ है, जड़ बन के बैठा हुआ, ऑब्जेक्ट सारे जड़ है। प्रत्यगात्म विषय, प्रत्यगात्मा और विषय ये दोनों कभी मिलते ही नहीं है, जैसे ट्रेन की पटरी है, दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, पैरेलल हमेशा चलती रहेगी। और कर्म ट्राइज टू चेंज समथिंग, कर्म हमेशा उसमें कोई विकारी आता रहेगा, चेंजिंग है वो हमेशा। तो दोनों का ही विषय जब इतना अलग अलग होगा तो कैसे होगा? एक पारमार्थिक सत्ता है, और एक जो है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, दोनों की सत्ता भी अलग अलग हो गई है। कैसे आप दोनों को मिला रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे मिलाना। साक्षी जो है वो कभी भी साक्ष्य, यू कांट मीट द साक्ष्य। साक्षी और साक्ष्य तो क्योंकि वो तो निरांश है, वो चेतन है, वो जड़ नहीं और निराकार है, और ये पूरी तरह से सांश है, आपका साकार है, गुणों के साथ में है। नहीं, इसीलिए ये दोनों का जो है, ये सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्या शेष अपेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा, ये ऊपर जो न है इसको नीचे ले आई, वा न युज्यते, ये दिस डज नॉट गेट एसोसिएटेड। ये दोनों कर्म और ये ज्ञान जो है उसका समुच्चय जो है वो पॉसिबल नहीं है। विद्या जो है हमें, या ज्ञान जो है हमें, ये निश्रेयस की उपलब्धि करवाता है, मोक्ष की उपलब्धि करवाता है। और ये यहाँ पे कर्म जो है हमें पांच चीजों में हमको देता है, आप्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य। ये संसार में हमको प्राप्त कराता रहता है। वो कैसे होगा? हाँ, ये अब यहाँ पे हमें कुछ प्राप्त तो करना ही नहीं है, क्योंकि प्राप्त से प्राप्ति है। हमें क्या हटाना है? हमें हमारा अज्ञान हटाना है, हमें हमारा जो अज्ञान के कारण हमारा स्वरूप हो गया उसको हटाना है। देन इट विल बी फाइनाइट। अगर हम लोग कुछ करके उसको प्राप्त कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे ये चीज बार बार बता रहे हैं। तो फल जो है ऑफ कर्म का, वो फल कैसा है? हमको कुछ प्राप्त करना है, हमको कुछ काम करना है इस साल में, तत्देश तत्काल हमको सब बहुत कुछ अटेन करना है, प्राप्त, पर ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। वहां पे सजाती है, विजाती है, और स्वगत भेद ही नहीं है, भेद भी यहाँ पे उड़ा दिया, भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या।
कोई भेद ही नहीं है। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं, वो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत जो बोला था ना, प्राणो प्राणम चक्षुष चक्षुरितिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। इसी को यहाँ पे बोल रहे हैं, इट इज नॉट इन द करंट। वो विषय नहीं हो सकता है करण का, न नहीं वो करण है। वो पीछे करण के पीछे वो साक्षी रूप में वो बैठा हुआ है। और वो जहाँ जब कर्ता हमारा आया, कर्ता कर्म हमने किया, उसके कई समय पहले से ही वो वहां पे साक्षी रूप में बैठा हुआ है। तो वो अंदर नहीं घुसा हुआ है, उसके कारण वो सबस्ट्रेटम है करण का भी। जब हम बोल रहे हैं श्रोत्र से श्रोत्र, तो श्रोत्र जो है उसका वो सबस्ट्रेटम बन के वही बैठा हुआ है, अलग नहीं है वहां पे कुछ। हाँ, तो इट हैज पूर्ण, या इट डज नॉट हैव लिमिटेशन। उसमें पूर्ण ज्ञान है, नो भेद, कोई भी चीज नहीं है। इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, नहीं सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्यायाः शेष अपेक्षा। हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट हैव समथिंग सम अदर शेष, कोई इसका शेष नहीं है। या सहकारी साधन संबंध, कोई कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, दोनों वर्ड्स। कोई कॉम्प्लीमेंट्री भी उसके साथ कोई एक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, या सप्लीमेंट्री भी एक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। न युज्यते, इट डज नॉट गेट एसोसिएटेड विद एनीथिंग। ये तो क्लियर करो अपना। सर्व विषय नहीं, सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्येक आत्म विषय निष्ठत्वाच। बोल रहे इट इज डिवॉइड ऑफ, सर्व विषय व्यावृत्त, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल इदम। व्यावृत सारे के सारे विषयों से वो परे है, उसमें कोई विषय वहां पे है नहीं। और कैसा है, प्रत्येक आत्म विषय निष्ठत्वाच, और वहां पे प्रत्येक आत्मा का जो विषय है उसी में उसकी उसकी साथ, जैसे अभी हमने देखा प्रत्येक आत्मा अपनी ही आत्मा, जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें कहीं आना जाना नहीं है, जो एक ही है, संपूर्ण है, पूर्ण है, वो है वहां पे। इसको बोले प्रत्येक आत्म विषय निष्ठत्वाच ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य च निश्रेयसस्य। वो निश्रेयस की प्राप्ति के लिए ये जो है यहाँ ब्रह्म विद्या विद्या जो है वो बताई गई है। ना कि हमको उसके साथ में कुछ कर्म करना है, या फिर साधन, कोई अतिरिक्त साधन की आवश्यकता है। ना ही वहां पे कोई अशेष रह गया है, कुछ भी किसी भी चीज की वहां पे आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वाला एक श्लोक दिया हुआ है। हाँ, ये वाला जो श्लोक है ये गृहस्थों के लिए नहीं है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए बोला गया है। मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेत एव साधनम। और ये कहाँ से लिया गया है ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, ये वाला जो श्लोक है ये कहाँ से भाष्यकार भगवान ने उठाया, ये क्लियर नहीं है बहुत। हाँ, सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक है, उसका उसमें भी एक सिमिलर ऐसा श्लोक है, पर पूरा ऐसा नहीं। और हो सकता है इट इज एन भाल्लवी श्रुति ऑल्सो सिमिलर टू इट, एंड नॉट एग्जैक्ट ऑल्सो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर एक भाल्लवी श्रुति करके है, उसमें से भी हो सकता है मैं लिया हुआ हूँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोक्षम मोक्षम इच्छन सदा कर्म, जिसको दोज हु आर डिजायरस ऑफ मोक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, त्यजेत एव स साधनम, शुड लीव ऑल द एक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन है सन्यासी के लिए। हाँ, उसको सारे के सारे अपने एक्शंस कर्म को छोड़ देना चाहिए। त्यजत तेव ही तद ज्ञेयम त्यक्तो प्रत्यक परम पदम। हाँ, अब ये त्यजतैव, त्यजतैव जो है ये वर्ड है त्यजता, त्यजता एव। तो त्यजता जो वर्ड है ये त्यजन त्यजन्तौ त्यजन्तः, त्यजन्तम त्यजन्तौ त्यजतः, त्यजता त्यजत्याम त्यजति, इस तरह से चलता है। तो ये तृतीया है। तो जो शत्रु प्रत्यय है त्यजन शब्द, त्यागे हुए, जिसने त्याग दिया है सब कुछ, जो जिसने त्याग दिया उसके द्वारा क्या हो रहा है कि तद ज्ञेयम, वो आत्मज्ञान जो है, आत्मा ज्ञेयम, उसके द्वारा ही वो आत्मा जो है जाना जाता है। त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, इट इज द सेल्फ ऑफ द वन हु हैज लेफ्ट, सब कुछ जिसने छोड़ दिया है। त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, उसी का आत्मा, उसी का सेल्फ है वो, ये वो जान लेता है, ये आपको जान लेता है वो कौन है। हाँ, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तस्मात् देयरफॉर कर्मणाम सहकारित्वम
मतलब कर्म, कर्मणाम सहकारित्व, जो ये एक्शंस है उसका कोई और सहकारी बन के बैठा हुआ है। कर्म शेष अपेक्षा वा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री कोई एक्शन है ब्रह्म विद्या के साथ। वाह न ज्ञान से उपपद्यते, न उपपद्यते, वो ज्ञान के साथ भी उसका समुच्चय करना, इट इज इलॉजिकल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल। ततः असत एव सूक्त वाक अनुमंत्रण वद यथा योगम विभावयति। तो ने therefore, ये जो therefore एतावत एव, असद एव एतावत एव, नहीं सॉरी, ततः असद एव सूक्त वाक, ये जो हमने ऊपर देखा था अभी, हमने देखा था कोई सूक्त वाक होता है और अनुमंत्रण वाक्य होता है। जब मैंने बोला ना हम लोग वेदों से आवाहन करते हैं देवताओं का, तो कुछ हम छोड़ देते हैं, कुछ हम ले लेते हैं, उसी चीज को यहाँ बोल रहे हैं कि यथा योगम विभागयति, जैसे वहां पे विभाग है सूक्त वाक्य, वैसे ब्रह्म विद्या के साथ में ये सब विभाग जो है वो जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, ये समान वहां पे नहीं हो सकता है। तो क्या है, तस्माद अवधारणार्थ अर्थता एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। तो फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस, असर्शन, ये जो चीजें हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन इज लॉजिकल, प्रश्न प्रतिवचन उपपद्यते, मतलब तो ये जो आंसर दिया गया है वो लॉजिकल है, प्रश्न प्रतिवचन उपपद्यते। तस्माद अवधारणार्थ एव, ये जो चीज है मैंने पहले ही बता दिया था, जो पूछा बोला जा रहा है कि ये ब्राह्मी उपनिषद है और यहाँ पे कुछ शेष बाकी नहीं है, बल्कि उपाय के बारे में बताया गया है कि आगे चल के ये उपाय तुम करोगे, उसको ड्रॉप कर दोगे, बाद में ब्रह्म विद्या के बाद में, ब्रह्म विद्या से ही आने के बाद में वो उपाय को कंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आंसर जो है ये एप्ट है, लॉजिकल है। एतावत्येव, एतावत्येव अयम इयम इयम उपनिषद उक्ता, इतना ही, एतावत्येव ये उतना ही, इतना ही है, दिस मच इज द उपनिषद। अन्य निरपेक्ष अमृतत्वाय, अन्य निरपेक्ष मतलब टोटली इंडिपेंडेंट, अन्य अन्य निरपेक्ष, जो दूसरा है, मतलब ये जो ज्ञान है वो कंप्लीटली निरपेक्ष है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कर्म, एनी अदर मीन्स, एनी अदर प्रमाण, कुछ भी नहीं चाहिए उसके, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। अमृतत्वाय, वहां पे ऐड कर दीजिए भवती, भवती ऐड कर दीजिए। हाँ, अमृतत्वाय भवती मतलब वो केपेबल ऑफ गिविंग मोक्ष, ये ज्ञान जो है वो निरपेक्ष है, उसमें कोई भी दूसरा साधन की जरूरत नहीं है, कोई सहकारी साधन की भी आवश्यकता नहीं है, या कोई शेष भी उसमें अंग अंगी संबंध से भी कुछ नहीं बचा है। ये मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या क्या मेन पॉइंट्स है हमारे और इसमें, कि निरपेक्षता ऑफ ब्रह्म विद्या, उसमें निरपेक्षता है, कोई भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है ब्रह्म विद्या, ऑन इट्स ओन इज इंडिपेंडेंट, वी डू नॉट नीड एनी अदर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक्शंस फॉर कंप्लीटिंग ब्रह्म विद्या। हाँ, इट एग्जिस्ट ऑल अलोन। और मेडिटेशन इज फॉर विपर्य निवृत्ति, हमारे जो विपर्य है, हमारी जो शंका है मन में, उसको खत्म करने के लिए मेडिटेशन। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करते करते हमको ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है, शंका हमको चले जाएगी। टू रिमूव ऑपोजिट देहाध्यास, हमारा देहाध्यास जो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसको हटाने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, और मेडिटेशन जो है वो उपाय है, उपाय है, नॉट कर्म। हाँ, वो कर्म जो है इज विच इज अकम्पनिंग ब्रह्म विद्या, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के साथ साथ में हमको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, योग के की जो समाधि है उसके जैसा हो जाएगा। योग के अष्टांग योग में एक अंग जो है वो समाधि है, तो बाकी के सारे अंग हैं दूसरे दूसरे, वैसा हमारा नहीं है ज्ञान। नहीं तो हम लोग भी करेंगे कि चित्त वृत्ति निरोध योग, जब तक हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारी चित्त वृत्ति निरोध नहीं हो रही है। या द्रष्टु जो है वो स्व अवस्थान, वो अपने अवस्था में, अपने इसमें, जब वो अपने स्वरूप में, स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में जब निश्चित हो जाती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं मोक्ष। मतलब अलग 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 करते रहो, फिर से बाहर आएंगे, फिर से वो मिक्स हो जाएगा, फिर से अलग करेंगे। ये ऐसा नहीं है, एक बार उसको ज्ञान हो गया है मतलब हो गया है,
उसके बाद में वो निरपेक्ष है किसी भी अंग से, किसी भी सहकारी साधन से, किसी भी दूसरे कर्म से, किसी भी मेडिटेशन से, किसी भी चीज की उसको आवश्यकता नहीं है। वो राजा है, राजा की तरह घूमता है, उसको किसी भी चीज की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री एक्शन नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। इस चीज को यहाँ पे बताया गया। तो ये आप लोग प्लीज एक बार रिवाइज करिएगा। यहाँ पे हमने 7th मंत्र जो है वो कंप्लीट किया। हमारे ख्याल से अभी और 2 मंत्र बाकी हैं, 8 और 9, उसके बाद खत्म हो जाए। ठीक है, हम लोग 1-2 क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।